हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का सारांश समझेंगे, जिसे लिखा है कामता नाथ जी ने। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था। वह पेशे से मनिहार था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बैठकर वह भट्टी जलाकर लाख को पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर चूड़ियों का आकार देता था। गांव के बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। आसपास के गांव से महिलाएं चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी के मौक़ों पर वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर 2-4 बातें सुना देता था। बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में और शहर के जीवन के बारे में पूछता था। लेखक उसे बताता था कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम भी दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक कुछ वर्षों तक गाँव न जा सका। जब वह वर्षों के बाद गांव गया तो उसने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ी उसके हाथ में चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को करनी पड़ी। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह नीम के पेड़ के नीचे चटाई पर लेटा था। बदलू का शरीर बूढ़ा हो चुका था और उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। अपना परिचय देने पर वह उसे पहचान गया। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बंद हो चुका था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं और कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर पड़ी। बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। लेखक को इस बात की खुशी थी कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा कमजोर नहीं था। और अब कठिन शब्दों का अर्थ। सलाख का अर्थ है धातु की छड़। मुंगरी का अर्थ है गोल मोटी बेलनाकार लकड़ी। पैतृक का अर्थ है पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत का अर्थ है माल की बिक्री। वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर का अर्थ है कमी। नाजुक का अर्थ है कोमल। पगड़ी का अर्थ सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा। मरहम पट्टी का अर्थ है घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मजिया का अर्थ है सुतली से बनी छोटी चौकी। मुखातिब का अर्थ है देखकर बात करना और डलिया का अर्थ है बांस से बना छोटा पात्र।